वीडियो की स्टार्टिंग में हमें पूरी तरह से तैयार अपना बदला लेकर उस किंग कोंग को उसकी औकात दिखाने के लिए और उस बदतमीज बूढ़े बाबा से एक फ्रूट लेने के लिए है। तो इसीलिए अब सबसे पहले मैं भागते हुए जाता हूँ इसी बूढ़े बाबा के पास और जाकर इससे बोलता हूँ अभी भी टाइम है, मुझे एक फ्रूट दे दो। पर ये साला मुझे फिर से भगा देता है, इसीलिए मैं भाग कर जाता हूँ क्वेस्ट लेने। और यहाँ पर मैं मिशन लेता हूँ नॉर्मल गोरिल्लास को किल करने का, जिसके बाद मैं फुल स्पीड के अंदर गोरिल्लास को मारने और अपनी लेवल को आगे बढ़ाने के लिए इसके पड़ोस वाले आइलैंड पर भाग जाता हूँ, जो कि वैसे तो इसी आइलैंड का पार्ट है। और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो फटाफट इन 8 के 8 बंदों को मारकर इस मिशन को कंप्लीट करता हूँ। और अब थोड़ी देर तक इन सभी को कायदे से रगड़ने के बाद मैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ और मेरी लेवल अब बढ़कर हो जाती है 30। और अपने सभी के सभी स्टेक पॉइंट्स को सेकंड से पहले मैं डालता हूँ अपनी तलवार के अंदर। और तभी मुझे यहाँ नेविगेशन के अंदर कुछ पॉपअप होता है और उस पर क्लिक करने के बाद मुझे ये चीज पता चलती है कि मुझे एक हरे निशान का पीछा करना है। और मैं बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही उस हरे निशान के पीछे भाग जाता हूँ। और पार्क झील जंगल पार करने के बाद मुझे ये चीज पता चलती है कि वो ग्रीन निशान वो किसी और टापू से आ रहा है। तो थोड़ी देर तक इधर उधर उछल कदमी करने के बाद मैं ये फैसला लेता हूँ कि हाँ, मैं उस ग्रीन निशान का पीछा करूंगा। और अब मैं खरीदता हूँ यहाँ पर सबसे सस्ती वाली बोट, क्योंकि मेरे पास पैसे खर्च करने को नहीं है। जिस पर थोड़ी देर तक इधर उधर उचकने के बाद मैं चढ़ ही जाता हूँ। और बीच समुंदर में मुझे पता नहीं क्या होता है कि मैं उचकने का बटन दबाता हूँ और इस बोट से बाहर गिर जाता हूँ। और इसके बाद मैं लेजिट कम से कम यहाँ पर 5 मिनट तक बचा हूँ, क्योंकि मेरे को वापस से उस नाव के अंदर बैठना ही नहीं आ रहा था। और पच पुचा के जैसे तैसे मैं उस नाव के अंदर बैठता हूँ और फुल स्पीड के अंदर बढ़ जाता हूँ अपनी अगली मंजिल की तरफ। और वहाँ पर जाते हुए मुझे रास्ते में एक टापू दिखाई देता है, जिस टापू के ऊपर एक पैटी पड़ी होती है। तो सबसे पहले मैं लूटता हूँ इस पैटी को, और इस पैटी को लूटने के बाद मैं वापस से आकर बैठता हूँ अपनी नैया के अंदर और चल देता हूँ उसी मिशन की तरफ जो मुझे दिया गया है। और ये मिशन मुझे जिस टापू पे दिया गया है वहाँ पर हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक बंदा जो कि क्वेस्ट बांट रहा है। और मैं इस बंदे से क्वेस्ट लेने से पहले इस टापू को अपना रिस्पॉन पॉइंट बना देता हूँ, जिससे अगर कोई दरिंदा मुझे यहाँ पर शहीद कर देगा तो मैं वापस से यहीं पर आ जाऊंगा। और अब मैं इसके बाद 8 पायरेट्स को डिफीट करने चला जाता हूँ, जिसका मिशन मुझे यहाँ पर ही मिला है। और अब वैसे तो यहाँ पर मुझे इन सभी को मारने में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पर क्योंकि ये मेरे हाथों से मर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें कंटिन्यू थोड़ी देर तक और मारता हूँ। और फटाफट से इन सभी को मारकर इस मिशन को कंप्लीट करता हूँ, जिसे कंप्लीट करते ही मेरी 3 लेवल्स एक साथ बढ़ जाती हैं और मैं अब पहुँच जाता हूँ लेवल 33 पर। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसीलिए अब मुझे यहाँ पर अपनी लेवल्स बढ़ानी पड़ेंगी। और लेवल्स बढ़ाने के लिए मैं दोबारा से इस मिशन को ले लेता हूँ और अपनी तलवार से इन पायरेट्स को मारना शुरू कर देता हूँ। और थोड़ी देर तक गच्चो गच्चो करने के बाद मैं इस मिशन को कंप्लीट दोबारा करता हूँ, जिसके बाद अब मेरी लेवल हो चुकी है 35 और मैं अपने जितने भी स्टेक पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी स्वॉर्ड के अंदर डालता जा रहा हूँ, ताकि मेरा अटैक वो इतना ज्यादा हो जाए कि मैं इन मिशंस को फटाफट फटाफट कंप्लीट कर दूँ। और अब 2 पायरेट्स को उड़ाने के बाद मुझे सामने दिखाई देता है एक आदमी जो कि कुछ तो बेच रहा है। और मैं जाकर उससे पूछता हूँ, भाई साहब क्या बेच रहे हो? तो वो मुझे बताता है एक तलवार है और एक हनुमान जी का गोटा है। तो मैं इस बंदे से खरीदता हूँ हनुमान जी का गोटा। और अब इस हनुमान जी के गदा को लेने के बाद हमारा अटैक और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे मैं फटाफट फटाफट इन्हें मारकर थोड़ी देर के अंदर इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ। और अब क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद हमारी लेवल हो चुकी है 37 और 37 लेवल होने के बाद मैं वापस से इसी क्वेस्ट को लेता हूँ और फिर से चला जाता हूँ मैदान जंग के अंदर।
और मात्र थोड़ी देर के अंदर हम इस क्वेस्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बाद हमारी लेवल हो चुकी है 39। और अब इसके बाद मैं क्वेस्ट वाले बाबा जी के पास दोबारा जाता हूँ और वापस से इसी क्वेस्ट को उठाता हूँ और निकल जाता हूँ जल्दी जल्दी इन सभी की मार कुटाई करने के बाद अपनी लेवल को बढ़ाने के लिए। और अब थोड़ी देर के अंदर इन सभी को मार कूट के मैं इस क्वेस्ट को भी कंप्लीट करता हूँ और अब हमारी लेवल हो चुकी है 40। और लेवल 40 कंप्लीट होते ही हमें दोबारा से दिखाई देता है नेविगेशन, जिससे हमें पता चलता है कि अब हम यहाँ पर पायरेट्स के साथ साथ ब्रेड को भी मारने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए मैं इसी नए वाले मिशन को लेता हूँ और निकल जाता हूँ एक नए दुश्मन से दो हाथ करने। और तभी हमें यहाँ रास्ते में एक डॉल्फ दिखाई देता है, जिसे मैं अपना हथियार देते हुए बोलता हूँ, भाई साहब इसे बढ़िया कर दोगे क्या? और वो भी साला हमें भगा देता है। और अब इसके बाद मैं शुरू करता हूँ अपने इस नए मिशन को कम्प्लीट करना, जो की बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और जैसे तैसे मैं एक दो बंदों को तो मारता हूँ और उसके बाद मैं भी इस जंग के अंदर शहीद हो जाता हूँ। और यहाँ पर मुझे सबसे बढ़िया चीज ये लगी कि क्वेस्ट के अंदर मुझे टोटल 8 बंदे उड़ाने थे, जिसमें से मैं पहले 3 उड़ा चुका था। और अब जब मैं वापस से रिस्पॉन हुआ हूँ तो मुझे दोबारा 8 बंदे नहीं मारने बल्कि सिर्फ 5 ही मारने हैं। तो ये चीज मुझे काफी सही लगी। और अब मैं जाता हूँ उन बंदों से अपना बदला लेने, जहाँ पर मुझे वही टेक्निक यूज करनी पड़ती है, डैमेज दो अंदर आओ, डैमेज दो अंदर आओ। और अब ढंग से थोड़ी देर पढ़ने के बाद मैं जैसे तैसे इस क्वेस्ट को कंप्लीट करता हूँ और हमारी लेवल बढ़ के हो जाती है 43। और उस सारे स्टेक पॉइंट को मैं डालता हूँ वापस से अपनी स्वॉर्ड के अंदर, ताकि हमारा डैमेज इतना तो हो जाए कि मैं उन्हें मार सकूं। और अब वैसे तो ये मिशन मुश्किल है, पर जैसे तैसे मैं दोबारा से जुट जाता हूँ अपनी लेवल्स को बढ़ाने में। और थोड़ी देर जंग करने के बाद मैं इस मिशन को कंप्लीट कर भी देता हूँ, जिसके बाद हमारी लेवल हो जाती है 45। और अब मैं थोड़े बहुत स्टेक पॉइंट्स उसे डिफेंस के अंदर भी डालता हूँ, क्योंकि मेरे डिफेंस की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। और ये चीज करने के बाद मैं वापस से उस बूढ़े बाबा के पास भाग के जाता हूँ और दोबारा से इस क्वेस्ट को लेकर वापस आता हूँ, जिसमें मैं इन लोगों को मारना शुरू करता हूँ। और मारते मारते थोड़ी बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं भी मारा जाता हूँ, पर लेवल बढ़ानी है तो लड़ना तो पड़ेगा। इसीलिए मैं रिस्पॉन होकर वापस से जाता हूँ इन सभी की भुस्सी बढ़ने। और काफी लंबे समय तक बचने के बाद मैं इस मिशन को दोबारा कंप्लीट कर लेता हूँ, जिसके बाद अब हमारी लेवल हो चुकी है 47। और 47 लेवल होने के बाद मैं दोबारा से भागकर जाता हूँ उसी क्वेस्ट वाले बाबा के पास। वहाँ से दोबारा क्वेस्ट उठाता हूँ और वापस से भागकर यहीं आता हूँ और जल्दी जल्दी गदर मचाकर इस क्वेस्ट को कंप्लीट करता हूँ। और क्वेस्ट कंप्लीट होते ही अब हमारी लेवल है 49। और ये लेवल जैसे 50 हो जाएगी, हम उस फ्रूट वाले बाबा से फ्रूट लेने जा सकते हैं और शायद हम इतने भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि उस गोरिल्ला किंग को भी उसकी औकात दिखा सकते हैं। इसीलिए मैं फुल स्पीड के अंदर इस मिशन को कंप्लीट करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि ये मिशन एक बार और जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे हमारी लेवल हो जाएगी 50 या शायद उससे ज्यादा भी हो जाए। और थोड़ी देर के अंदर मैं इन सभी को हराकर इस क्वेस्ट को भी कंप्लीट कर लेता हूँ, जिसके बाद मेरी लेवल अब हो चुकी है 50। और लेवल 50 होने के बाद जब मैं टहलकदमी करते हुए वापस से यहाँ पर आता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है इनका चीफ, और उसे यहाँ पर इस तरह से शांति से खड़ा देखकर मेरे काटते हैं जमून। इसलिए मैं जाकर उसके सिर में एक खत्ता मारता हूँ और वो तुरंत से पहले ही मेरी छाती के अंदर छेद कर देता है। पर मैं यहाँ पर शांत नहीं बैठता हूँ, मैं दोबारा से जिंदा होता हूँ और दोबारा उससे बदला लेने जाता हूँ। फिर तीसरी बार जिंदा होता हूँ, तीसरी बार बदला लेने जाता हूँ। और जब ये सब कुछ करते हुए मैं चौथी बार बदला लेने जाता हूँ, तब मुझे ये चीज समझ में आती है कि बदले में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि लेने जाऊंगा दे के आऊंगा। तो मैं उसे बोल देता हूँ टाटा बाय बाय और अपनी नाव के अंदर बैठकर अपना फ्रूट और वो गोरिल्ला किंग, उसकी जान, इन दोनों को ही लेने के लिए निकल जाता हूँ। और थोड़ी बहुत देर इधर उधर भटकने के बाद मुझे वो जंगल आइलैंड दिख जाता है जहाँ पर मुझे जाना है। तो मैं तुरंत से पहले भाग कर जाता हूँ वो फ्रूट लेने और जाकर उससे बोलता हूँ फ्रूट दे साले। और अब यहाँ पर होते हैं बहुत सारे फ्रूट रोल और मुझे मिलता है डायमंड फ्रूट, जो कि कैसा है मुझे अभी पता नहीं है। तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो कि ये काम का है या नहीं। और अब इस फ्रूट को लेने के बाद मैं सीधा जाता हूँ गोरिल्ला किंग को उसकी औकात दिखाने। और यहाँ पर फाइट करते वक्त मुझे एक चीज रियलाइज होती है कि पता नहीं क्या हुआ है, पर मेरा डैमेज वो इस गोरिल्ला किंग के ऊपर बहुत ही कम हो चुका है। जहाँ मैं नॉर्मली 50-60 का डैमेज दे रहा था, इस गोरिल्ला किंग के ऊपर 12-14 का डैमेज लग रहा है। और इसी वजह से इसे हराना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं यूज करता हूँ अपनी पुरानी वाली टेक्निक, डैमेज दो अंदर आओ, डैमेज दो अंदर आओ,
जिससे वैसे तो इस दरिंदे को कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं, आखिरकार इस दरिंदे को इसकी औकात भी तो दिखानी है। और अब चलती फाइट में थोड़ी देर फाइट करने के बाद मुझे ये चीज पता चलती है कि जो फ्रूट मेरे हाथ में है अभी तक वो मैंने खाया नहीं है और इसे पहले खाना होता है, उसके बाद तुम इसे यूज कर सकते हो। तो इसीलिए चलती हुई फाइट के अंदर मैं इस फ्रूट को खा जाता हूँ, जिससे मुझे मिलती है एक एबिलिटी और मुझे समझ नहीं आता है कि मैं इसका करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मुझे ये एबिलिटी यूज करनी नहीं आ रही है। पर कोई ना, मैं कंटिन्यू आगे फाइट करता रहता हूँ और थोड़ी देर और फाइट करने के बाद यहाँ पर मुझे एक बंदा और दिखाई देता है जो कि शायद मेरा किल चुराने की कोशिश कर रहा था। और वैसे तो इसने इस किंग कोंग का किल चुराने की कोशिश की थी, पर ये बंदा उसमें सक्सेसफुल हो नहीं पाता है, क्योंकि इसका अटैक पड़ने से पहले ही मैं इस किंग कोंग को मार देता हूँ। और उसके बाद इसका अटैक पड़ता है मुझ जैसे गरीब आदमी के ऊपर, जिसके सिर्फ एक ही अटैक से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और अब मैं वापस से इस किंग कोंग का क्वेस्ट दोबारा लेता हूँ। और बहुत ही ज्यादा टाइम खर्च करने के बाद मैं इस किंग कोंग को दोबारा मारता हूँ और यहीं पर भागते हुए मैं गिर जाता हूँ पानी के अंदर, जहाँ पर पहले तो मैं नहीं डूब रहा था, पर अब शायद मेरे शरीर के ऊपर डायमंड के खोल हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर डूब जाता हूँ। और इसी के साथ करते हैं हम इस चैप्टर को यहीं पर खत्म, जहाँ पर अब हमारी लेवल है 51। और मैं तुमसे मिलता हूँ इसके अगले चैप्टर में जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।